हेलो स्टूडेंट्स, मैं निशु कौशिक, फिजिक्स लेक्चरर। आज हमारा टॉपिक है लेंस मेकर सूत्र। ये कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान के अध्याय 9 जिसका नाम है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाश यंत्र का एक टॉपिक है। अगले कुछ मिनटों तक हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। हम इससे पहले एक फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, लेंस फॉर्मूला यानी कि लेंस सूत्र, और ये है लेंस मेकर सूत्र। दोनों में डिफरेंस है। लेंस सूत्र में तो हम पढ़ चुके हैं 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। यहाँ f लेंस की फोकस दूरी, v प्रतिबिंब की दूरी और u वस्तु की दूरी है। लेकिन ये जो हम पढ़ेंगे ये इससे बिल्कुल अलग है, यानी कि लेंस सूत्र और लेंस मेकर सूत्र में डिफरेंस है, दोनों अलग हैं। इसके लिए इसके बारे में डिस्कस करने से पहले हम इससे संबंधित एक डायग्राम बनाते हैं और वहीं से हमारी शुरुआत होगी। हमने एक पतला उत्तल लेंस ले लिया है जो कि वायु में रखा है। ये इसकी मुख्य अक्ष है। इसके दो गोलीय पृष्ठ हैं। इसके पहले गोलीय पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या r1 है और दूसरे गोलीय पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या r2 है। पहले गोलीय पृष्ठ का ध्रुव P1, दूसरे का P2। पहले पृष्ठ से u डिस्टेंस पर वस्तु की दूरी u लेते हैं। कोई वस्तु O रखी है। इससे चलने वाली प्रकाश किरण प्रथम पृष्ठ से अपवर्तन के पश्चात इस डॉटेड लाइन के द्वारा दिखाई गई है, जिसका कि O का जो प्रतिबिंब है I' प्राप्त होता है। इसका दूसरे पृष्ठ से दोबारा अपवर्तन होता है। पहले पृष्ठ से अपवर्तन में तो प्रकाश किरण वायु से कांच में जा रही है, लेकिन जैसे ही दूसरे पृष्ठ से अपवर्तन होता है तो उस स्थिति में प्रकाश किरण कांच से वायु में जा रही होती है और इसका अंतिम प्रतिबिंब I प्राप्त होता है। वस्तु की दूरी u, प्रथम प्रतिबिंब की दूरी v' और अंतिम प्रतिबिंब की दूरी v ली गई है। लेंस की मोटाई स्मॉल t मानी गई। ये एक पतला लेंस है जो वायु में रखा है और इसके पदार्थ का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष n है। लेंस से u दूरी पर कोई वस्तु O रखी है। इसके प्रथम पृष्ठ से अपवर्तन के बाद प्रथम प्रतिबिंब I' प्रथम पृष्ठ से v' दूरी पर प्राप्त होता है। जो I' है, जो प्रथम पृष्ठ से अपवर्तन के बाद प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, वह दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य करेगा। तो O से चलने वाली प्रकाश किरण का अपवर्तन पहले पृष्ठ से हुआ। ये पहला पृष्ठ है, गोलीय पृष्ठ। इससे अपवर्तन के बाद प्रकाश किरण कहीं प्रथम प्रतिबिंब I' पर प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकाश किरण का पुनः अपवर्तन होता है जब ये दूसरे पृष्ठ से बाहर निकलती है, यानी कि जब पहली स्थिति में ये वायु से कांच में जा रही है और दूसरी स्थिति में कांच से वापस वायु में आ रही है, तो अंतिम प्रतिबिंब हमें I प्राप्त होता है, यानी कि दूसरे पृष्ठ से अंतिम प्रतिबिंब की दूरी v ली गई है। अब इसमें हम गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन के लिए जो सूत्र हमने पढ़ा था उसका इस्तेमाल करेंगे। वो सूत्र था n/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू n माइनस 1/r। इस लेंस में दो गोलीय पृष्ठ हैं। ये इसका प्रथम गोलीय पृष्ठ है और ये द्वितीय गोलीय पृष्ठ है। तो इसमें दो बार अपवर्तन हो रहा है। दोनों ही पृष्ठों से अपवर्तन के लिए हम अलग दो बार इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, दो समीकरणें प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले तो हम प्रथम पृष्ठ से अपवर्तन के लिए सूत्र का प्रयोग करेंगे। प्रथम गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन के लिए ये इसका पहला गोलीय पृष्ठ। इससे अपवर्तन के लिए इस फॉर्मूले को अगर लागू करेंगे तो n/v
इससे अपवर्तन के बाद जो बनने वाला प्रतिबिंब है उसकी दूरी है v डैश, तो v की जगह लिखेंगे v डैश माइनस 1/u, वस्तु की दूरी u ही है तो u ही लिखी है। अपवर्तनांक n है n-1 और प्रथम पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या है r1, तो ये समीकरण 1 होगी हमारे पास। पुनः द्वितीय पृष्ठ से अपवर्तन के लिए द्वितीय पृष्ठ से अपवर्तन के लिए लेंगे, फिर इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे। अब यहां पर प्रकाश किरण वायु से कांच में जा रही है तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक n है, लेकिन दूसरे पृष्ठ से अपवर्तन के दौरान प्रकाश किरण कांच से वायु में जा रही है तो यहां पर n ना लिखकर 1/n लिखेंगे। प्रतिबिंब I है, इसकी दूरी लिखेंगे v माइनस 1/u की जगह लिखेंगे v डैश, क्योंकि प्रथम पृष्ठ से अपवर्तन के बाद बनने वाला प्रतिबिंब दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य करेगा, तो यानी कि ये जो है वस्तु की दूरी होगी दूसरे पृष्ठ से अपवर्तन के लिए, तो इसकी जगह लिखेंगे हम v डैश इज इक्वल्स टू, यहां भी 1/n माइनस 1/, द्वितीय पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या है r2। अब इसे थोड़ा सरल रूप में लाएंगे, इसके लिए हम पूरी समीकरण में n से गुणा कर देते हैं, और ये जो दूरी है अंतिम प्रतिबिंब की, जो अंतिम प्रतिबिंब की दूरी है द्वितीय पृष्ठ से v है, v प्लस t लिखा जाएगा। ये यहां v माइनस टी लिखा जाएगा, क्योंकि ये जो v डैश है ये यहां से है और हमें दूरी लेनी है ये, तो v डैश माइनस टी करके लिखा है मैंने। u की जो दूरी है इस पृष्ठ से ली जाएगी, यानी कि जो प्रथम पृष्ठ से बनने वाला प्रतिबिंब है वो द्वितीय पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य करेगा। द्वितीय पृष्ठ से इसकी जो दूरी है I डैश की वो v डैश, यानी कि यहां से यहां तक लेनी है, तो v डैश में से t को सब्ट्रैक्ट किया गया, यानी कि v डैश माइनस टी। तो द्वितीय पृष्ठ से अपवर्तन के बाद अगर इस फॉर्मूले को लागू करते हैं तो 1/n/v, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी ये v है, इस पृष्ठ से दूरी अपॉन 1/u, प्रतिबिंब की वस्तु की दूरी, इस पृष्ठ से वस्तु की दूरी जो है वो v डैश में से t को घटा के मिलेगी, क्योंकि मुझे यहां से नाप लेना है p2 से, तो v डैश माइनस टी 1/n-1/r2 ये स्वरूप होगा। इसे और सरल रूप में लाने के लिए हम इसमें n से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये होगा 1/v माइनस n/v डैश माइनस टी इज इक्वल्स टू 1-n/r2। चूंकि t, हम इधर लिख लेते हैं इसको, चूंकि t v डैश के सापेक्ष बहुत सूक्ष्म है, अतः इसे नगण्य मान सकते हैं। अब t को नगण्य मानेंगे तो समीकरण का स्वरूप होगा ये 1/v माइनस n/v डैश इज इक्वल्स टू 1-n/r2। 1/v माइनस n/v डैश इज इक्वल्स टू, माइनस अगर इसमें से कॉमन ले लें तो ये स्वरूप कुछ ऐसा होगा n-1/r2। ये होगी समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर हमने लेंस के लिए गोलीय पृष्ठीय अपवर्तन के सूत्र को लागू करके 2 समीकरणें बनाई, समीकरण 1 और समीकरण 2। पहले पृष्ठीय अपवर्तन के लिए प्रथम समीकरण प्राप्त हुई, द्वितीय पृष्ठीय अपवर्तन के लिए ये द्वितीय समीकरण प्राप्त हुई। अब इन दोनों समीकरणों को हम जोड़ देते हैं। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर
समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो n अपॉन वी डैश, ये माइनस का है, इसमें ये प्लस का है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो फॉर्म कुछ ऐसी होगी इसकी जोड़ने के बाद 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल्स टू n माइनस 1 दोनों में से कॉमन आ जाएगा और यहाँ होगा 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। अब हम उत्तल लेंस के लिए एक अवस्था पढ़ चुके हैं, एक स्थिति पढ़ चुके हैं, जब u बराबर इनफाइनाइट, u बराबर इनफाइनाइट, तब v बराबर f, यानी कि जब वस्तु अनंत पर रखी हो उस स्थिति में प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। अब इस कंडीशन को अगर मैं इसमें लागू करता हूं तो 1 अपॉन एफ माइनस 1 अपॉन इनफाइनाइट इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। 1 अपॉन इनफाइनाइट शून्य होगा तो ये 1 अपॉन एफ इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। तो ये जो समीकरण हमने प्राप्त की है, इस समीकरण को ही हम लेंस मेकर सूत्र कहते हैं। ये गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र है। किसी भी पतले लेंस के लिए हम कोई भी पतला लेंस लिया है हमने, वो हमेशा दो गोलीय पृष्ठों से मिलकर बना होता है। हम पढ़ चुके हैं लेंस की परिभाषा। तो दोनों पृष्ठों से अलग अलग अपवर्तन के लिए इस सूत्र को प्रयोग करके हम दो समीकरणें प्राप्त करते हैं। दोनों समीकरणों को जोड़ने के बाद ये कुछ इस तरीके की अवस्था प्राप्त होती है, जिसमें हम इस कंडीशन को लगाने के बाद ये फॉर्मूला प्राप्त कर लेते हैं। ये जो समीकरण है इसे ही हम लेंस मेकर सूत्र कहते हैं।